हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जल में लहरें और तरंगे उठती हैं सो जल रूप है, वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं सो सब आत्म रूप है, भिन्न नहीं। हे राम जी, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है और आत्मा दृश्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र, निर्मल और अद्वैत है। उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है, तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है और संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानता है। उसको शून्याकाश ही भासित होता है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है और ज्ञानवान को आत्म रूप ही भासित होता है। जैसे मिट्टी के खिलौने की सेना होती है, तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता और बालक मिट्टी के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृतिका होती है, वैसे ही इस जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा के विवर्त हैं और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु मिथ्या हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है। हे राम जी, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा के जल सा लगता है। किसकी इच्छा करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है, और जो सत्य ही ना लगे तो इच्छा कैसे हो? हे राम जी, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उनकी चेष्टा अनिच्छित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतस में शांति होती है। अंतस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं। उनकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है। हे राम जी, जिस पुरुष के हृदय से संसार का रस सूख गया है वह संसार समुद्र के पार हो गया है। जिसका रस नहीं सूखा उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। राम जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है।
फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे राम जी, हम तो इच्छा रहित हैं, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह, जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकालते हैं, परंतु उनको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान संवाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है, परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित गंध को लेता है और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है, परंतु इच्छा से रहित होता है। इसी से परम सुख रूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे राम जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं, जिसके राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले, तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे राम जी, यह संसार विष का वृक्ष है, उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उसका संसार बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। हे राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप दान यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बार की निवृत्त ना कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे राम जी, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कंटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की सैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी ना मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख। हे राम जी, जो अनिच्छित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे राम जी, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेल है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं पशु है। वह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर
नाश का कारण होता है, इससे तुम इसका नाश करो। हे राम जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूँ। यह संसार इच्छा के त्याग करने के योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है, उसमें क्या इच्छा करना है। और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है, तब क्यों इच्छा करना। इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए। हे राम जी, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रियां और दृश्य विषय ग्राहक इंद्रियां और ग्राह विषय अविचार सिद्ध है, ब्रह्म से भाषित होते हैं, आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ही ये ग्राहक भ्रम से भाषित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं, आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों के त्यों भाषित होती है, जो निराभास, फुरने से रहित और ज्ञान रूप है, वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है, वही मैं हूँ। हे राम जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भाषित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे राम जी, जो वही है तब इच्छा किसकी करते हो। जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूँ, तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो। बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है, वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी ना करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में ब्रह्मात्र भाषित है, कुछ है नहीं। नहीं विश्व भी आनंद शिव ही। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में ब्रह्मात्र भाषित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। राम जी, जैसे मृतिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृतिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्मरूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो। जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। अधिष्ठान किरण और सीपी है, वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। ना सुख है ना दुख है, यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्मात्र से मृतिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म ही हैं, तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न ना होगी। इच्छा उदय हो चाहे ना हो,
फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष की ज्ञप्ति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम जी, जो जो ज्ञान संबित होती है, त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम जी, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती है। जो जो ज्ञान कला जागती है, त्यों त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे राम जी, उसको जो जो स्वरूप आनंद प्राप्त होता है, त्यों त्यों संसार नीरस होता जाता है और जब संसार नीरस हो गया, तब वह वासना किसकी करे? हे राम जी, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था। पर जब विष की भावना का त्याग हुआ, तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है, सो सब ब्रह्म रूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्म रूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है, तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागो, तब आनंद रूप ही है। उसको करना ना करना दोनों तुल्य है। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा देख पड़ती है, तो भी उसके निश्चय में नहीं, उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं। तब इच्छा किसकी रहे? हे राम जी, यह संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनोराज में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे ही यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हों और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता और ना कोई किवाड़ है, ना कोई पदार्थ है। उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे राम जी, जिसको जगत ही ना दिखे, उसको इच्छा किसकी हो? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है, उसको इच्छा भी फुरती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो, तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है। और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता हो, वह मूर्ख है। वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है, वह निद्रा में सोया हुआ है। हे राम जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषधि भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छारूपी छुरी के घाव की औषधि नहीं देख पड़ी। वह जप तप पाठ यज्ञ दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती। और जितने संसार के पदार्थ हैं, उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्मरूपी औषधि की जावे, तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता।
हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।